हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज जो हमने लास्ट वीडियो में जहां छोड़ा था क्वेश्चन पेपर को वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूस इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड द ग्रुप्स इन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है कि इसका रीजन क्या दिया है, द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दोनों ट्रू है कि नहीं? आंसर इज डी, बोथ आर करेक्ट। देन नेक्स्ट इज मैच द गिवन आइटम्स लिस्ट वन विद लिस्ट टू। स्वाम लाइक क्लस्टर्स किसने दिया है? शूमपेटर ने। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आया है। एंड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रेगनर नर्क्से की स्टेटमेंट है। सो आंसर इज बी, मैच दी लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप किसका है? नेल्सन का है। इन्वर्टेड यू शेप साइमन कुजनेट्स का है। अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर आर्थर लुइस की है। देन आंसर इज ए। नाउ 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिंदू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी, वो क्या है? ये क्या है? लो रिफ्लेक्ट द लो ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1950s एंड 80s। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। पहली है इनकरेक्ट, हमने टिक करनी है। बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंक्रीज शेयर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, नैरोइंग डाउन द करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेक्ट आंसर इज स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये हमारा रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं था। Single out the activity that is not included in Industrial Production Index of India, that is construction. High growth rate of which industry provides a positive signal for industrial growth in future? कौन सी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ की फ्यूचर जो हमारी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। Identify the methods not being used for unemployment estimation in NSO in India. कौन सा नहीं यूज किया जाता? करंट मंथली स्टेटस। ये फॉर हिंदी मीडियम। देन द प्रोसेस of budget making after re-evaluating every item expenditure in every financial year is known as। शुरू से शुरू करने को क्या कहते हैं? जीरो वेस्ट बजटिंग। रैंक ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ascending HDI index as per as the human development report। आंसर इज बी, उड़ीसा, बिहार, गुजरात एंड तमिलनाडु। A difference in relative commodity prices between two nations can be based upon a difference in commodity में prices में different क्यों differentiate क्यों है? क्यों जो prices हैं वो अलग अलग हैं दो nations में? वो factors पर भी depend कर सकता है, taste पर भी depend कर सकता है और technology पर भी depend कर सकता है। Which type of trade is not explained by Heckscher-Ohlin model? Trade based on economies of scale, intra-industry trade is based on imitation gaps and product cycle, all of the above. It is not explained by Heckscher-Ohlin. Heckscher-Ohlin explained the factor endowments. Then the next question is, a deficit or a surplus in India's balance of payment is measured by the net balance of all of the above. क्या क्या इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? करंट कैपिटल, SDR एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी मीन्स एरर्स एंड ओमिशंस, ऑल ऑफ द अबव इंक्लूडेड है। इफ द डिमांड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इज इन्फिनिटली इलास्टिक, द सप्लाई ऑफ फॉरेन प्रोड्यूसर्स इज परफेक्टली इन इलास्टिक, देन द होल टैरिफ। अगर हम टैरिफ लगाते हैं
तो किस पर बर्डन जाएगा? जिसकी जो हमारे कंज्यूमर है उनकी सप्लाई, जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक है, मींस थोड़ा बहुत चेंज आने से भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। और फॉरेन जो प्रोड्यूसर है उनकी सप्लाई इन इलास्टिक है, कि कोई भी चेंज आए प्राइस में वो उतनी ही रहेगी। तो टैरिफ का बर्डन किस पर शिफ्ट होगा? प्रोड्यूसर ऑफ फॉरेन पर, क्योंकि प्राइस कितना भी राइज हो जाए टैरिफ के कारण वो ही पे करेंगे। अगर कंज्यूमर के लिए प्राइस राइज होता है टैरिफ के कारण तो वो कम कर देंगे अपनी डिमांड, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर ही बियर करेंगे टैरिफ का जो बर्डन है। द आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुली कन्वर्टेबल इनटू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन ईयर 1994 अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी अप्रोच आ रीवैल्यूएशन ऑफ नेशंस करेंसी। अगर नेशंस की करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो क्या होगा कि उसकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, तो रिड्यूसेस द नेशंस डिमांड फॉर मनी। और इसकी वैल्यू बढ़ गई जब मनी की, तो हम वह उसी मनी से ज़्यादा जो हमारे गुड्स हैं वो खरीद सकते हैं, तो इससे मनी की डिमांड भी कम होगी। दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम। Then arrange the following in chronological order: Sarkar Award, Niemeyer Award, Deshmukh Award and Maston Award. The answer is D. पहले देशमुख मैस्टन अवार्ड आया, देन नियमर अवार्ड आया, देन सरकार अवार्ड आया, देन देशमुख अवार्ड आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो वेस्ड बजटिंग इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस? किसमें बहुत डिफिकल्ट है इंट्रोड्यूस करना जीरो वेस्ड बजटिंग को? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस and federal fiscal transfer. The answer is C, first and fourth. Match the following in list 1 with list 2. Theory of clubs किसने दी है? जेम्स बुचार्चन ने। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम किसने दी है? कैनथ एरो ने। पॉलिटिकल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल एंथनी डॉन्स ने। ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स ये दी है चार्ल्स टाइबॉट ने। सो करेक्ट आंसर इज D. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel and stay continued for the further videos. Thank you.